आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो आज का हमारा जीके का प्रश्न है कथन। पहला है लेटेराइट मृदाएं उच्च ताप और उच्च वृष्टि वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। यहाँ पर हमें कथन दूसरा दिया है, लेटेराइट मृदाएं तीव्र निक्षालन प्रक्रिया का परिणाम है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है विकल्प ए, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, और कथन दूसरा कथन पहले का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी दिया है, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं किंतु कथन दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी दिया है, कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा असत्य है। विकल्प डी दिया है, कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा सत्य है। तो बच्चों हमसे यहाँ पर लेटेराइट मृदा की बात की है, तो पहले हम जान लेते हैं कि लेटेराइट मृदा होती क्या है। तो जो लेटेराइट मृदा है वह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, ये ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है। और इसका जो रंग होता है, लेटेराइट मृदा का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। जो लेटेराइट मृदा है वो लाल रंग की होती है, परंतु यह लाल मिट्टी से अलग होती है। इसका सिर्फ रंग लाल मिट्टी के जैसा होता है, पर ये लाल मिट्टी से अलग होती है। और दूसरी चीज, यह अम्लीय होती है। जो लेटेराइट मृदा होती है वो अम्लीय होती है। जो लेटेराइट मृदा है वो अम्लीय होती है, और इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है 4.0 से 5.0 के बीच का होता है। चलो बच्चों, तो आज हम जान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि लेटेराइट मृदा ताप और उच्च वृष्टि वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा बोला है लेटेराइट मृदा तीव्र निक्षारण प्रक्रिया का परिणाम है, और यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं। तब हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो हम जान लेते हैं कि आज का हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है। तो बच्चों आज का जो हमारा सही उत्तर है वो है विकल्प बी, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं किंतु कथन दूसरा कथन पहले का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब जो हमें दो कथन दिए हुए हैं वो दोनों ही कथन सही है, लेकिन अलग अलग। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, परंतु जैसे कि उन्होंने बोला है कि अलग अलग सही है किंतु दूसरा कथन पहले का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब लेटेराइट जो पहला कथन है कि उच्च ताप और उच्च वृष्टि वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है लेटेराइट मृदाएं तीव्र निक्षारण प्रक्रिया का परिणाम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। निक्षारण क्या होता है तो हम वो जान लेते हैं। उच्च ताप, वो तो हम सब जानते हैं कि उच्च ताप यानी कि यहाँ का तापमान जो है वो अधिक होता है। निक्षालन का मतलब है उष्णकटिबंधीय वह क्षेत्र जहाँ पर उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण निक्षालन की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो जाती है। निक्षालन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो बच्चों आज का जो हमारा सही उत्तर है वो है विकल्प बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।